अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूँगी पिटारा से रिलेटेड। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग पिटारा पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। और जो लोग पिटारा के फेक सपोर्टर्स पेड सपोर्टर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आके बकवास ना करें, क्योंकि बकवास करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि ये बेशरम औरत ये अपना दुपट्टा स्कार्फ सब उतार देगी। इसे जीन्स टी शर्ट इन्हीं सब चीज़ों का शौक है और ये अपना शौक पूरा करेगी। ये बस जो दिखावा करती है ना, नेक बीवी बनने का, नेक खातून बनने का, ये सब एक नाटक है। और ये इस दिन असलियत अपनी किसी न किसी दिन दिखाई देगी। तो ये बेशरम छिछोरी पिटारा शर्म कर ले। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ जाकर भी तूने गंद फैलाई है। एंजॉय करने का इतना ही शौक था तुझे तो अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर लेती। अपनी वेहाई वाईटी पे डालना ज़रूरी था क्या? पूरी दुनिया को दिखाना ज़रूरी था क्या? बगैर दुपट्टे के आदमियों के सामने उछल रही है बेशरम औरत। इस औरत ने दुपट्टे के साथ साथ ना अबाया के साथ साथ अपनी शर्म हया सब फेंक दी है। अल्लाह ने इसे इसलिए चुना था, जो कहती है मुझे अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने चुन लिया। इसलिए चुना था तुझे पिटारा कि तू बेहयाई कर, तू बेशर्मी कर। अब आया किस लिए था तेरा पिटारा? रात दिन जो कांड करती थी तू कराची में, उसे छुपाने के लिए तेरा ये अबाया था। अभी भी जो तू कांड करने निकलती है तो अबाया पहन लेगी, इसलिए था ताकि तुझे कोई पहचान ना पाए। तू अबाया से कुर्ते में आई, बटन वाले कुर्ते में, तो तेरे कुर्ते के बटन ही खुलते गए बेशर्मी दिखाने के लिए। अरे तुझे इतना शौक है तो फिर घूम लेना, ब्रेलेट पहन ले, ब्रेलेट पहन के घूम दिखा, उसमें तो बटन की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुपट्टे से स्कार्फ और कुर्ते से टी शर्ट अब थोड़े दिन में तू बिकनी पहनेगी। पैसों के लिए इस हद तक तू गिर चुकी है, तुझे कोई शर्म हया, कोई अल्लाह का डर किसी चीज़ का नहीं रह गया। तेरे अब्बू थे, तेरा बड़ा बड़ा भाई है, तुझे उन सब चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं। तेरे चाचा बराबर तेरे अब्बू हैं, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं तुझे। और जो बहुत अब्बू अब्बू करती है ना, अब्बू अब्बू अगर आज जिंदा होते ना वो शर्म से मर गए होते। तेरी ये करतूतें देख के, तेरी हरकतें सुन के। अच्छे इंसान थे इसीलिए ये सब देखने से पहले ही ना गुजर गए वो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन तू घटिया औरत, तू होती तो उन्हें जीता जी मार देती। आज जो तू कर रही है कल तेरा ये घटिया खानदान वही फॉलो करेगा, जैसे हमेशा करता है। पहले तू नंगी होगी फिर वो नंगे होंगे। जैसे तूने ये ड्रामा स्टार्ट किया, तूने ऐसा कंटेंट लाया वाईटी पे कि लोग अरमान मलिक से इतने इंस्पायर्ड नहीं हुए जितना तुझसे हुए हैं। कि तुझसे जो है ये सीखा है सेकंड मैरिज करना, फिर उससे रोना करना। तू सारी सोसाइटी को, अपने खानदान को, सबको यही सिखा रही है कि अरे ये तो बहुत ही इजी वे है पैसे कमाने का। क्या करना है? सेकंड मैरिज का ड्रामा करो, रोना धोना करो, सिंपैथी गेन करो, फंडिंग लो, और वाईटी पे भी लोग खूब आएंगे मज़े लेने, देखने कि आह क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। तो तूने ये सब सिखाया है बेगौरत औरत। अभी ये बेशरम देखना, आप लोग जैसे ही पहुंचेगी इस्लामाबाद वहाँ फिर से ये अपना चोला पहन लेगी, सर पर दुपट्टा लेकर आ जाएगी। आग लगे ऐसे पैसों पर जो इंसान को नंगा कर दे। कुछ लोग बोलते हैं सितारा बहुत अच्छी है, अल्लाह इसे दे रहा है। तो सितारा के अंधे सपोर्टर बेशर्मो, तुम सब सितारा की तरह ही होगे जो तुमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, ये बात याद रखना। अल्लाह ना पतंग, जैसे कहते हैं पतंग को ढीली करता है, ढीली करता है फिर बाद में काटता है, वही वाला हाल है इसका। इसको ढील मिल रही है, जा तू जिस हद तक बेहयाई कर सकती तू कर। तुझे मैंने सब कुछ दिया, उसके बाद भी तू इस हद तक गिर रही है तो गिर, मैं भी देखता हूँ तू कितना गिरेगी। ये जाहिल लोग उसे माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं। अरे शर्म कर लो बेशर्मो, माशाल्लाह बोलते हो किसी भी चीज़ पे? वो बिगनी पहन के घूमेगी उस पर माशाल्लाह बोलोगे? वो उछल कूद रही है, टी शर्ट पहन के बेशर्मी बेहयाई दिखा रही है और उस पर माशाल्लाह बोल रहे हो? बटन खोल के घूम रही है उस पर माशाल्लाह बोल रहे हो? अबाया उतार के इस कदर वो बेहयाई कर रही है, माशाल्लाह बोलते हो उस पर? शर्म कर लो शर्म। करती क्या है औरत? क्या तमीज़ है? किस चीज़ की तमीज़ है इसे? जहाँ जाती है क्या करती है? चीखना चिल्लाना। इसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि पब्लिक प्लेसेस पे कैसे बिहेव करते हैं। जब जिसे खुद तमीज़ नहीं है दूसरों को क्या सिखाएगी? ये तो बच्चे से बदतर है, इसके बच्चे इस तरीके से नहीं चीख रहे हैं। हर जगह ये चीखती रहती है, जहाँ जाती है बस शोर मचाती है। और अलग से ही जो है इसका टोन स्टाइल मारती है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। किस चीज़ का स्टाइल दिखा रही भाई? जो तेरा टोन है वैसे बोलना। वाह वाह वाह, मुस्तफ़ा यही है, मुस्तफ़ा ये देखो, मुस्तफ़ा वो देखो। मुस्तफ़ा की जो वो तस्वीर जपती रहती है। हाँ? मलेशिया का
ये बोलती हर चीज़ें, मलेशिया का ये, मलेशिया का वो, मलेशिया का आसमान, वाह मुस्तफ़ा, मलेशिया की बसेस, मलेशिया का आसमान, मलेशिया का ये, मलेशिया का वो, मलेशिया के मर्द। सबको तो तू ढूंढ रही है, जहाँ जहाँ मर्द मिल रहे हैं तुझे उन्हें पकड़ पकड़ के वीडियो बना रही है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जानते हैं आप मुझे, आपकी फैमिली मुझे देख रही होगी, अच्छा अच्छा। कितने औरतों को पकड़ा इसने, बताना ना, पिटारा के अंधे सपोर्टर्स। इसने क्या की वहाँ पे, पैरासेलिंग की, ठीक है। उसमें भी इस तरीके से चीख चिल्ला रही थी, वो तो समझ में आया नहीं, क्योंकि भाई उसे वॉइस ओवर किया था इसने, ठीक है। बेटे के साथ एंजॉय किया, बेटे के साथ, बार बार ये बोल रही है, बेटे के साथ एंजॉय किया, मुस्तफ़ा के साथ, बाकी और कोई नहीं तेरे साथ, तेरा आदमी नहीं है, तेरी वो दूसरी तैयबा बेटी भी नहीं है, किसी और के साथ तेरा कोई एंजॉयमेंट नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि ये पैरासेलिंग बोल रही है, वो पैराग्लाइडिंग है। जी नहीं, जो ये वाटर के ऊपर होता है वो पैरासेलिंग होता है, पैराग्लाइडिंग अलग है, जो पहाड़ों में करते हैं वो पैराग्लाइडिंग है, ठीक है जी। और यह है पैरासेलिंग, और इसे प्लेन से डर लगता है, ठीक है। इससे डर नहीं लग रहा था इस छिछोरी को, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे जब ये थी तब इसे डर नहीं लग रहा था, प्लेन में डर लग रहा था, बालकनी में डर लग रहा था, ये ऊंचाई पे नहीं था, ये पानी के अंदर था शायद, तो इसे डर नहीं लग रहा था। एक नंबर की नौटंकी झूठी औरत, कितना झूठ बोलती है, किस लिए, किस चीज़ का दिखावा करती है, क्यों इतना एक्टिंग करती है ये। इसका बेटा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और कितनी बेहतरीन इंग्लिश बोलता है, फॉरेन में हर जगह, फॉरेन में है, मतलब फॉरेन कंट्री में हर जगह इस तरीके से होता है लॉन्ड्री सिस्टम, वो बोलना चाह रहा था, फॉरेन में हर जगह। तो ये सिखा रही उन्हें, जो खुद करेक्ट नहीं कर रही अपने बच्चों को, खुद तो खैर इसे आता नहीं है, लेकिन ये उन्हें भी ढंग की कोई तमीज़ नहीं सिखा पा रही। ये औरत खुद तो एंजॉय करती है, हर जगह जहाँ जाती है खुल के एंजॉय करती है ये। और साजिद, साजिद को एक जगह इसने पानी में घुसा करके क्या करा, क्लिप बना ली, वो कौन सा, ब्लू है पानी पानी पानी, ठीक है। और फिर ज़बरदस्ती उससे पूछती है कि मज़ा आया ना, मज़ा किया ना हमने, मज़ा आया ना। हाँ, उस बेचारे की हर जगह इंसल्ट करती है, बस एक नौकर की तरह उसे घुमा रही है, बचा कुचा खाने को दे देती है, पूछती है मज़ा आया, मज़ा आया। अपनी मर्जी का करता क्या है वो जो उसे मज़ा आएगा। हाँ, सज्जू तो ऐसे लग रहा है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होता, कि बस चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, वही हाल है इसका। हाँ, खुद ये पेंडू पिटारा हर चीज़ ठूसती है, बच्चों के खाने से ठूसती है। साजिद ने पैनकेक खा लिया ज़रा सा तो इसने टोक दिया, और लुक दे रही थी उसे। क्या वो पापा टेस्ट नहीं कर सकता अपने बच्चे की किसी भी चीज़ से खाने से, इसी को इजाज़त है, या वो पापा है ही नहीं, असली बाप तो कोई और है, जो हर वक्त उसके पीछे पड़ी लगती है। ये औरत शुरू से इसकी बेइज्जती करती है, शुरू से इसकी आदत हो गई इसकी बेइज्जती करना। कौसर इससे लाख गुना बेहतर है, इसीलिए चुप है। अगर इसकी तरह नंगी होती ना तो वो भी आज वीडियो बना के ऐसे ही कर रही होती जैसे ये करती है, इसकी कम से कम असलियत खोल देती वो, लेकिन वो चुप है सिर्फ इज्जत के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और जो इसके अंधे सपोर्टर्स बोलते हैं ना कि भाई सितारा से हम इंस्पायर्ड होते हैं, सितारा की इतनी हिम्मत है, सितारा का सब्र है जो साजिद के साथ रह रही है। ये पिटारा कब का भागने वाली थी, ठीक है, अपने एजाज शाह के साथ। इसकी कोई हिम्मत, कोई सब्र नहीं है। जैसे ये रोना धोना लेके आई ना वाईटी पे, ये कंटेंट इसका चल गया। फिर इसने क्या सोचा, चलो जी ऐसे ही बढ़िया है, फंड्स आ रहे हैं, मज़े हैं, क्या ज़रूरत है, इसके निकाह में रहकर भी मैं वही सब करती रहूँगी जो अब तक किया है, चक्कर तो मेरे चलते ही रहेंगे, एक से चाहे चार से। सज्जू तो सिर्फ दिखावे का हस्बैंड है। ये एक सिचुएशनशिप थी शुरू से, कि देख तू रहेगा मेरे साथ, तुझे जो मर्जी करना है कर, मैं रहूँगी, मुझे जो मर्जी करना है करूँगी। ये जब कौसर के बाद हुआ तब ये सिलसिला और मजबूत हो गया कि भाई अब तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हैं, तू भी जो मर्जी कर, मैं भी जो मर्जी करूँ, और ऐसे ड्रामा कर करके पैसे कमाते हैं। जू की इज्जत जूती बराबर भी नहीं है। सज्जू सब कुछ है, बस शौहर नहीं है, सब कुछ है इसका, ये कोई इज्जत नहीं करती उसकी। और ये औरत इतनी गंदी है, इसके लिए भी इसके पिता जो सपोर्टर्स है वो बोलो माशाल्लाह, उसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो। जहाँ भी जाती है कितनी भी गंदगी हो, कुछ भी हो, पानी में नहा के निकले, समंदर में नहाए, स्विमिंग पूल में नहाए, ये आके सिर्फ कपड़े चेंज कर लेती है, ये नहाती तक नहीं है, घिनौनी औरत। ये है इसकी सफाई। फर्श पर शॉपर रख के उसमें खाना खा लेती है ये इसकी तमीज़। और इसकी डाइट देखो कितनी ज़्यादा, कितना ठूसती है ये, और फिर बोलती है कि वेट बढ़ रहा है, डाइटिंग करूँगी। हाँ, एयर फ्रायर आ जाएगा तब डाइटिंग करूँगी, चिकन टिक्का खा के डाइटिंग करूँगी। ठूसनी औरत ठूसती रहती है हर चीज़, खाना देखते ही टूट पड़ती है पेंडू, जिसे कभी खाया ही नहीं है, जैसे जन्मों की भूंगी है, और ये बात कर रही है डाइटिंग की। और ये मैडम अपने आप को क्या समझती है, करीना कपूर, शक्ल देखी इसने अपनी करीना कपूर जैसी।
हाँ, कुछ दिनों बाद ये अपनी रेनोप्लास्टी भी कराएगी कि मेरी नाक बहुत बड़ी लग रही है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा लेती हूँ, पैसे की कमी तो है नहीं, करा लेगी वो भी, बस इसके दिमाग में आने की देरी है। ये करीना कपूर समझ रही है। इसने अपनी शक्ल देखी पहले आईने में, देख लेती फिर कंपेयर करती। करीना कपूर की गई थी एक्टिंग करने वहाँ पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सारे खर्चे कर रही है इतने दिनों के लिए, जो इसका 20 दिन का ट्रिप बना, 20 का 25 दिन का ट्रिप है पूरा, ये इस्लामाबाद से वहाँ से लेके इसके गांव से लेके ये जो चल रहा है सिलसिला अभी तक, जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या ये सब सिर्फ वाईटी की बदौलत है? या आप लोग ज़रूर बताना, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्हें समझ में आ रहा हो, क्या ये सच में ऐसा ही है? वाईटी से ये लाखों रुपए ऐसे उड़ा रही हवा में, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, एक चीज़ मैंने शुरू से बोला, फर्स्ट टाइम ही मैंने बोल दिया था, सबसे पहले मैंने ही बोला था, ये जो इसका ट्रिप है ये बिल्कुल ही अनप्लैंड है। इसने ये ट्रिप सिर्फ और सिर्फ ज़िद में और अपनी इज्जत बचाने के लिए की है। इसका ट्रिप तो पहले था ताहिरा जी के साथ, ठीक है, जो उन्होंने लात मार दी इसे इसकी बेहयाई देखकर, तो इसने सोचा अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अब तो ट्रिप बनाना ही है। ये 3 महीनों से इसका शोर मचा रही थी, ट्रिप 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 ट्रिप, तो ये ट्रिप था। 3 महीने से थंबनेल लगा लगा के ट्रिप के नाम पे व्यूज़ ले रही है, तो ये ट्रिप है इसका अनप्लान्ड ट्रिप, खोदा पहाड़ निकली चुईया। वैसे एक बात सही है, ये जो सितारा है वाकई बहुत फेमस है, कोई कुछ भी कहे भाई ये फेमस बहुत है, ठीक है। इसके जो ये है ना रिएक्शन वाले, जो मैं या हम लोग, ये बात सब एग्री करते हैं, ये बहुत फेमस है। ये इतनी फेमस थी कराची में कि जिस गली मोहल्ले से निकल जाए ना, इसे सब जानते थे कि ओह सितारा जा रही है, सितारा यासीन, वही बेहद बेशरम सितारा कांड वाली सितारा जा रही है। ये इतनी वहाँ पे गिर चुकी थी लोगों की नज़रों से कि इसीलिए इसने छोड़ा इस्लामाबाद। वहाँ पे इतना कांड इसने किया था, फेमस हो चुकी थी, ठीक है। मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती है किस नाम से फेमस थी, इसने क्यों छोड़ा इस्लामाबाद और कराची, इसका यही रीज़न था कि वहाँ पे इसकी बेहयाई बेशर्मी, उसका घड़ा भर चुका था, वहाँ से ये निकल चुकी थी, कोई इसकी इज्जत नहीं करता था। इसने अपने जो कुनबे का टंटा डाला ना कि कुनबे की वजह से निकली, नहीं, कुनबा तो अलग, मेन रीज़न तो इसकी बदनामी थी, ये बदनाम हो चुकी थी इस वजह से। और इसको देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये स्विमिंग कर रही है, इसे देख के लगता है कि ये जो है कभी गई नहीं है स्विमिंग पूल में, कभी पानी में गई नहीं है। जैसे ट्रेंड स्विमर होते ना वैसे तैर रही थी ये अपने गांव में भी खूब तैरी हुई है, और जब वाईटी पे नहीं थी इसके पहले भी खूब तैरी हुई है यहाँ वहाँ लोगों के साथ, ये फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है। इसका देख रहे हो तैर रही थी किस तरीके से, कैमरा लेके औरत वहाँ गई है, वहाँ पे भी इतने दिनों से गई है, या जब भी ये इस्लामाबाद में भी थी तब भी इसके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकलता कि तुमने क्या पढ़ाई की, तुम्हारा होमवर्क क्या हुआ, या बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, इनकी स्कूल खुलने वाले हैं। कभी एक बार भी ये जिक्र नहीं करती, इसके मुंह से पढ़ाई लिखाई का नाम निकलता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मस्ती में है और उनको भी उसी में मुब्तला कर रखा है, इसे कोई मतलब नहीं है। ये जो इसके प्यारे प्यारे सपोर्टर्स हैं, मासूम सपोर्टर्स, जो बोलते हैं मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है उससे ये मत कराओ, मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है उससे वो मत कराओ, मुस्तफ़ा स्विमिंग कर रहा है, मुस्तफ़ा पैरासेलिंग कर रहा है। अरे मुस्तफ़ा सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा का कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, इसके मुंह से एक बार भी निकला। वैसे तो हर चीज़ की सफाई देने आती है, क्यों नहीं सफाई देने आई कि मुस्तफ़ा का ऐसा ऑपरेशन था वो सही हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम मज़े कर रहे हैं। एक बार भी इसने नहीं बोला। वो बोलती ना अपने सपोर्टर्स के कहने पे मैं सब करती हूँ, तो बताए आके कि मुस्तफ़ा का कैसा ऑपरेशन था ये, जो 3 दिन से ही उसका पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ चल रहा था और वो इतने बड़े बड़े सामान उठा रहा था, सारी मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, कैसा था ये? और ये औरत अब जो है अपनी क्रॉकरी की शॉपिंग कहाँ से करेगी? मलेशिया से। वहाँ पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में क्रॉकरीज नहीं मिलते क्या अच्छे? मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से दिखा रही है कि वहाँ चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्या वहाँ क्रॉकरीज नहीं मिलती होंगी? जिस तरीके से ये बोल रही है कितनी अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी अच्छी, हाँ। और ये जो स्टील के बर्तन हैं उन्हें भी क्रॉकरी बोल रही है, हर चीज़ यूटेंसिल्स को भी जो है क्रॉकरी बोल रही है, हर चीज़ को, स्टील के बर्तन को भी वही बोल रही है। तो कुछ अता पता नहीं है और आ जाओ बकवास करने, मुंह उठा के कैमरा उठा लिया, बोलना शुरू कर। अच्छा जी, आज का रिएक्शन यहीं तक। आप लोग को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या पॉइंट मुझसे मिस हुए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुश रहें, आबाद।